रस के कुछ प्रकारों की चर्चा की थी। उससे आगे बढ़ते हुए हम रस के अगले प्रकार की चर्चा करेंगे। तो अगला जो रस का प्रकार है वह है वीर रस। तो वीर रस, इसका जो स्थायी भाव है वह उत्साह है। उत्साह कहने का मतलब जोश, वैसी रचना या काव्य या वाक्य आदि को पढ़कर या सुनकर वीरता की स्थिति पाठक के मन में पैदा हो, तो वही वीर रस है। यानी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या जो दर्शक है, जब वह किसी काव्य को या किसी साहित्य को पढ़ता है या किसी नाटक को देखता है और उसको देखने के दौरान या देखते हुए उसके मन में जब उत्साह या जोश की स्थिति पैदा हो जाए, तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यह जो पंक्ति है, यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया, और इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मन में एक उत्साह पैदा होता है कि हम अपनी मातृभूमि की पुकार सुनते हैं और उस पुकार को सुनते हुए अपनी देश की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बड़े ही धीरतापूर्वक, चाहे सामने कितना भी विशाल पहाड़ क्यों ना खड़ा हो और क्यों ना रास्ते में कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, उससे भी हम सामना करते हुए हम मातृभूमि की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते रहें। तो ये जो स्थिति है, ये जो घटना है, कहीं ना कहीं पाठक और श्रोता के मन में एक उत्साह और जोश का वातावरण पैदा करता है, और यही वीर रस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला रस है भयानक रस। भयानक, इसका स्थायी भाव भय है। इस रस से युक्त काव्य में आतंक आदि के कारण भय, मूर्छा, संत्रास, मृत्यु भय आदि के कारण जिस रस की उत्पत्ति या अनुभूति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। यानी ऐसी रचना या ऐसा काव्य जिसको पढ़ने के बाद मन में कहीं ना कहीं भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है या आतंक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। यानी कि एक बटोही मतलब राही है, रास्ते पर चलने वाला, जिसको हम पथिक भी कह सकते हैं। तो वह किसी जंगल से होते हुए गुजर रहा है। तो जब वह जंगल से होते हुए गुजर रहा है तो उस दौरान वह देखता यह है कि एक तरफ से अजगर, जो सांप है, वह उसको दिख जाता है, और एक तरफ से सिंह दिख जाता है। अब जैसे ही वह दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से अजगर और एक तरफ से सिंह को देखता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके मन में डर पैदा हो जाता है, और उस डर के कारण बिकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। तो उस भय के कारण, क्योंकि अब उसको अपने सामने मौत दिख रही थी, तो उस मौत के भय से वह वहीं पे मूर्छित हो जाता है। तो ये जो वातावरण है उस पथिक के मन में, उस बटोही के मन में, उस राही के मन में भय और डर की स्थिति पैदा कर रही है। तो यही डर, यही भय भयानक
रस है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा कहने का मतलब घृणा। सड़ी गली वस्तु, गंदे स्थान, बुरे विचार आदि से उत्पन्न घृणा के कारण जिस रस की अनुभूति होती है उसे विभत्स रस कहते हैं। यानी कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी चीज को देखकर, जैसे कोई सड़ी गली वस्तु है या कोई गंदा स्थान है या मन में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, गलत है, तो उन सभी से मन में जो घृणा उत्पन्न हो रही है, जो घृणा की जो स्थिति है वह पैदा हो रही है, तो वह सब स्थिति में विभत्स रस की अनुभूति होती है। उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। अब इन पंक्तियों में भारतेंदु जी कहते हैं कि सिर पर बैठियो काग, मतलब सिर पर कौवा बैठा है और क्या कर रहा है, दो आंख दो खात निकारत, मतलब कोई मृत शरीर है, उस मृत शरीर के जो दोनों आंख है उसको निकाल कर वह खींच कर खा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी शरीर के एक और अंग जो जीभ है उसको खींचत जीवहि सियार, मतलब उसी मृतदेह के शरीर से जो जीभ है उसको एक सियार, जो एक लोमड़ी है, वह खींच रहा है और उसको खींचकर उसे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। वहीं उसी शरीर को जो गिद्ध है उसके जांघ को खोद खोद के, मतलब खोदी खोदी के मांस उपारत, मतलब खोद खोद के मांस को खा रहा है। वहीं चौथी जो स्थिति है वह है स्वान अंगुरिन काटी काटी, जो कुत्ता है उसके उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। मतलब ये सारी जो घटना है कहीं ना कहीं पढ़ने के दौरान या सुनने के दौरान मन में एक घृणित वातावरण को उत्पन्न कर रहा है, एक घृणा की स्थिति पैदा कर रहा है, और ये सभी विभत्स रस के स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, और यह सब विभत्स रस का उदाहरण है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत यानी कि विस्मय, आश्चर्य। तो इसका जो स्थायी भाव है वह विस्मय है। ऐसी घटना जो चमत्कारिक हो, चमत्कार उत्पन्न करे, या ऐसी समाचार जो आश्चर्य का भाव पैदा करे, तो वह सभी क्या है, उन सभी घटनाओं के अंतर्गत जो रस की अनुभूति प्राप्त होगी वह है अद्भुत रस। उदाहरण, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो ये जो पद है, जो काव्य है, कहीं न कहीं मन में एक आश्चर्य की स्थिति पैदा कर रही है। कैसे कि अंबर में कुंतल जाल देख, आकाश में केशों का जाल फैला हुआ देखकर, और पद के नीचे, पांव के नीचे पाताल यानी मृत्यु लोक को देखकर। तो ये सारी जो घटनाएं हैं इनको देखकर कहीं ना कहीं जो तीनों काल है वह देखने वाले को सामने ऐसा लग रहा है कि उसके सामने तीनों काल है, भविष्य, भूत और वर्तमान, तीनों सामने प्रकट हो गया हो, और उस दौरान जो रूप है वह विकराल दिख रहा है। तो ये सारी जो घटना है, ये जो स्थिति है वह आश्चर्य का भाव पैदा कर रहा है, इस वजह से यहाँ अद्भुत रस है। इसके बाद अंतिम रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है।
निर्वेद कहने का मतलब है वैराग्य, एकांत या ध्यानमग्न। निरीह अवस्था में आत्मलीन होने से जिस दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है उसे शांत रस कहते हैं। यानी जब व्यक्ति निरीह अवस्था मतलब अकेले में हो और उस दौरान, जिसको हम अकेले में कहते हैं ना आज के समय में, फीलिंग अलोन, तो वही स्थिति यहाँ है कि फीलिंग अलोन वाले कि निरीह अवस्था में यानी अकेले या वैराग्य की स्थिति में जब भी दिव्य आनंद मतलब जो अनुभूति हमें प्राप्त होती है वही शांत रस है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं था यानी मेरे अंदर जब अहम था, अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, तो जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे हरि के दर्शन यानी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। आगे कहते हैं कि अब हरि है मैं नहीं। यानी अब हरि है मतलब अब ईश्वर है, भगवान है, किंतु मैं नहीं। यानी जो अहम है, जो अहंकार है, जो घमंड है, अब वह नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जिस तरीके से एक दीपक के जलने से सारा जो वातावरण है वह प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, ठीक वैसे ही कि मेरे अंदर से जैसे ही घमंड जो अहंकार है वह गया, मुझे हरि की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में जो अंधकार थे वह अंधकार मिट गए हैं और अब मेरे जीवन में सिर्फ प्रकाश है, उजाला है। तो इस तरह से रस के 9 प्रकार हैं और 9 प्रकारों की हमने व्याख्या जानी। और इस तरह से आपका रस जो अध्याय है वह ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम अलविदा लेते हैं।